ठाकुर जी अब थोड़े बड़े हुए हैं, घुटवन घुटवन चलते हैं। कालीन ब्रजताल पीन गोकुले राम केशवो, जानुभ्याम शपाणिभ्याम रिंग माडो विजय। अब ठाकुर थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं, घुटवन के बल चलना आरंभ कर दिया है कि तू सूकर है, अब हम पहले के तो सूकर ही। एक बार जशोदा मैया से गोपियन ने कह रही, मैया ये बता, तू गोरी नंद बाबा गोरे, ये कारो कार्य कहाँ ते पैदा है गया। मैया को भी बड़ो असमंजस लगो कि भैया हमारे घर में एक कोई भी कारो नहीं, ये कारो कहाँ ते पैदा है गया। तो एक दिन मैया ने उल्हाने में ठाकुर जी से कह दिया, क्यों रे लाला, सबरी गोपी मोते कहवे कि तू कारो है, हम सब गोरे हैं, ये पूरा ब्रज गोरो है, तू कारो कारियां कहाँ ते अलग ते निकल के आयो है। मोते सब कहवे कोई काऊ को उठा के लेके आ गई है, ये कहाँ ते आयो है, कहीं तो कहीं बालक को कोई तो गुण रंग रूप मिलतो तो मैं। ठाकुर जी बड़े उदास हो गए कि कहीं मैया मोकू अलग तो ना समझ रही। एक कोने में बैठ के सोचने लगे, मैं कारो कहते है गयो। फिर सोच कर आते, बड़े मुस्कुरा कर मैया के पास आते, मैया तो को पता है मैं कारो कहते है गयो। मैया कहती, लाला तेने अभी तक मन में वो बात बिठा के रखी, लाला मैंने तो को ऐसे ही मजाक में कह दियो, ऐसे ही परिहास में कह दी। बोले नहीं मैया तेने सही बात कही, मैं कारो कहते है गयो, मुँह को पतो चल गई। कहा कहते है गयो तू ही बता दे। बोले मैया तेरी वजह से भय हूँ मैं कारो। मैया ने कही मेरी वजह से, मैं तो गोरी हूँ, नंद बाबा गोरे हैं, हम कहाँ ते कारे हैं। बोले मैया तेने मुझे कारी सी रात में जन्म दियो तो अंधेरों मोते चिपक गयो, और जब अंधेरे के चिपकवे के कारण मैं कारो है गयो। मैया लाला की बलैया ले रही है बार बार, बारे कारे तू ऐसे ही कारो बनो रहे, कम से कम काले टीका लगावे को वो को झंझट ना होएगो, क्योंकि सब गोरे गोरे ग्वालन के सबरी गोपियां कारो कारो टीका लगाए, तू तो ऊपर से नीचे तक टोना ही टोना है, तो को कोई नजर नहीं लगेगी। आज बड़े बड़े ठाकुर जी छोटे से नंद कुमार बड़ी बड़ी लीलाएं कर रहे। एक दिन मृतिका भक्षण कर लिया, मानो माटी खाकर ब्रज के रज के महत्व को बताया। आगे जब ठाकुर जी थोड़े बड़े हुए हैं तो एक दिन सभी बालकों से, अपने मित्रों से कहा, अरे लाला एक नया खेल खेलते हैं। सभी ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया कौन सा खेल खेलेंगे। बोले चोरी चोरी खेलते हैं। सब कहने लगे भैया पिटवावेगो कहाँ में, चोरी करेंगे, मैया मारेगी। बोले देखो सभी ग्वाल बालन को माखन मिले ना है, क्योंकि यहाँ गोपिया सब मथुरा को बेच दे में। अब हम जब गाय चरा में, हमारो जब जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये पूरा अन्न गौरस क्यों मथुरा के लोग खाने के लिए तैयार बैठे हैं, इसलिए सबसे पहले हमारो अधिकार है, हम चोरी करके खाएंगे अगर राजी राजी ते नहीं मिलो तो। महाराज आज सब ने अपने अपने घर चोरी की, सब पकड़े गए, लेकिन ठाकुर जी नहीं पकड़े गए। सबने महाराज एक मत होकर ठाकुर जी को अध्यक्ष बना दिया। एक नई समिति बन गई, बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडल। और महाराज ठाकुर जी चोरी करना आरंभ कर दिया। किसके लिए? ब्रजवासी बालकों के लिए। यहाँ गोपियाँ महाराज उल्हाने के बहाने से ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए यशोदा जी को शिकायत लेकर आने लगी। और गोपी आकर कहती हैं, यशोदा मैया, अरे यशोदा बाहर निकल, तेरे लाला की शिकायत लेकर आई है, तेरो लाला चोरी करे है। आज यशोदा मैया निकल कर आई, अरे भैया मेरो लाला चोरी काहे को करे, वो हमारे यहाँ कहाँ कमी है, 9 लाख गैया है, नित्य नयो माखन होवे, भाई तुमको अगर जरूरत है तो यहाँ से ले जाओ। बोले मैया हमें क्या जरूरत है, पर तेरो लाला चोरी करे ये हम साची कह रही हैं, बुला तेरे छोरा को। अब ठाकुर जी आते हैं मुंह लटका करके, देखते हैं सभी गोपियाँ महाराज उनको उल्हानों लेके आई हैं, शिकायत लेकर आई हैं। मैया के पास खड़े हैं जाए महाराज, मैया से डर लग रहा है कहीं मैया डांटेगी। गोपियाँ इतनी सारी शिकायत लेके आई हैं। यशोदा मैया से गोपियाँ कहती हैं, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोध संजात हासः। अरे मैया तेरो ये छोरा कभी भी, वत्सान मुंचन क्वचित असमय, कभी भी गैया बेचारी खड़ी हैं और ये बछड़ों को खोल कर चला जाता है,
मैया ने कहा तो का बुराई करे, बछड़न दूध पिवावे काजे, तू गाय दो रही होगी उस समय तेरो काम ही बनावे, बछड़ा ने छोड़ के चलो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। बोले नहीं मैया, क्वचित असमय, ऐसे समय में जब गाय को दूध दोने की आवश्यकता नहीं है, बातें पहले पूरा दूध बछड़ा पी जा में। बोले तो भैया डांट दिया कर। बोले मैया डांटे का, जो ही डांट लगा मैं हंस जाता है, या कि हंसी में पता नहीं कौन सा जादू है, गुस्सा आ रही होती है हमें, क्रोध आ रहा होवे, पर या की हंसी को देख के हम भी हंसवे लग रहा में। जो ही सुना। अच्छा गोपी क्या है, श्रुति है। गोपी कह रही है, माने जो भाव व्यक्त कर रही है उसके पीछे एक रहस्य छुपा है। वत्सान मुंचन क्वचित असमय, अर्थात वो ये आध्यात्मिक दृष्टि दे रही है कि वत्स की तरह हम सभी संसारी जीव हैं, संसार रूपी खूंटे से सभी बंधे हुए हैं, जन्म मरण की रस्सी हम सबसे जुड़ी हुई है, और भगवान ऐसे दयालु हैं, न जाने कौन से गुण पर दयालु रीझ जाते हैं। और वह असमय, असमय माने बिना समय देखते, जिसका बहुत लंबा चक्कर है मुक्ति के लिए, परम गति प्राप्त करने के लिए, उसे क्वचित समय, असमय में, बिना समय देखे ही उसकी डोरी खोल देते हैं प्रभु, जिससे इसे परम गति की प्राप्ति हो जाए, ये ऐसे भटके नहीं। माँ ने कहा तो फिर छीके को ऊपर टांग दिया करो। गोपी कहती है मैया छीको ऊपर भी टांग लेते हैं तो सभी ग्वाल बालों के साथ आता है, चढ़कर माखन उतार लेता है। बोले ऊंचे पेड़ पर टांग दिया करो, ऊंचाई पर इसके हाथ नहीं पहुंचेंगे। बोले मैया 20 हाथ को डंडा पता नहीं कहाँ से लेके आवे, एक मारे सबरी मटकी फोड़ देता है। मैया ने कहा अगर खा भी लेता है तो कोई बात नहीं, मेरे घर से जितनो खावे वह राजी राजी खालन दे करो, काय को चोरी करेगो, और जो कुछ खाता है मेरे से आके मांग लिया, मैं लाकर तुम्हें जितनो तुम्हारो खायो वैसे दुगनो दुगनो दे दूंगी। आज कहती है मैया तेरो लाला अगर खा भी लेगो तो हम का तो ते मांगवे आंगी, पर ये खुद खाए तो कोई बात नहीं, ग्वाल बालन को खवाए तो भी कोई बात नहीं। ना जाने कौन सी ऐसी आवाज निकाले कि सबरे बंदर टूट पड़े हमारे घर पे, सबरे बानरन को खवावे, और जब बानर भी मुंह ना दे में सूंघ सूंघ करके सब चले जामे, तो जो मटकी बच जाए, इतनो माखन हमारे घर होवे, तो उठा के मटकी में माखन को सूंघ के नाक सिकोड़ के कहवे अरे राम राम राम, इतनो सड़ो है माखन, जाकू बंदरो ना सूंघ रहे। अगर कोई भलो इंसान या गर्मी में सड़े माखन खा लेगो तो वाकई तो पता नहीं कौन सी गति होगी। तो महाराज तुरंत उठा के मटकी को धम्म सीना फोड़ देता है। तो माखन खायो, बिगाड़ो सो अलग, और मटकी माटो ना छोड़े। कहती है कि मरकान बोक्षान विभजती सचेन नाति भांडव भिनती, बंदरों को भी खिलाता है, जो बच जाता है उसको फोड़ कर चला जाता है, मिट्टी में मिला देता है। अब बताओ मैया यशोदा क्या करें। आज ठाकुर जी महाराज पीछे से मैया की ओर से गोपियों को आज आंखें दिखा कर कह रहे हैं कि सबरी की सबरी शिकायत करियो, एक एक को देख लूंगा। तुमने कहा मेरी शिकायत करी, गोपी कहती अरे देख मैया देख कैसी आंख दिखा रहा है। जो ही मैया की दृष्टि ठाकुर जी पे जाती है, ठाकुर जी मुंह लटका लेते हैं, रोनी सी सूरत बना लेते हैं। मैया ये सब गोपी चालाक के तो को बना रही है, भड़का रही है मेरे प्रति। इधर मैया सबकी सुनने के बाद अंत में अपने लाला का ही पक्ष लेती हैं और कहती हैं देखो जितनी शिकायत कर ली सो कर ली, रंगे हाथ पकड़ के लाओगी भाई दिना तुम मैं बात मानूंगी, मेरा लाला चोर है, अन्यथा मेरे लाला की कोई अफवाह मत फैलाओ। काई कोई आके पीछे पड़ी हो, का बिगाड़ो है अपने, जाको जेतो खायो है, तौल तौल ले जाको जेतो खायो है, जिसका जितना खाया है तौल तौल कर ले जाओ, पर मेरे लाला को उल्हाना मत दो। गोपियां भी मारा अधीर हो गई, मैया को दुखी देखकर सब चली गईं। यहाँ मैया यशोदा लाला को गोदी में लेके समझाती हैं, देख तेरे पिता को इतना बड़ो नाम है, ऐसे चोरी तू मत किया कर। सुनते ठाकुर जी कहते हैं मैया मैं चोरी ना करूं, ये गोपी तो को यहाँ कछु और बता के जा रही है, बाहर तेरी पीठ पीछे बुराई करेंगी। मैया कहती है लाला
मोए पता है कि तू मेरे घर में सबसे बड़ा सत्यवादी हरिश्चंद्र तू ही पैदा भयो है, पर मैंने अगर तो रंगे हाथ पकड़ लियो चोरी करते भये, बाद न तेरी खैर नहीं है। ठाकुर जी कहने मैया मुझ पर विश्वास नहीं, मैं ऐसा ना हूँ, मैं काय को चोरी करूँगा, हमारे यहाँ कितनी सारी गैया लोग हमारे यहाँ खा जाएं, हम काय को चोरी करेंगे। पर ठाकुर जी महाराज नित्य प्रति गोपियों का क्योंकि मन होता था उनका, ठाकुर जी हमारे समीप आए और हमें लीलाएं दिखाएं, नृत्य करें हमारे साथ।